अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले एक महीने से पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी उसमें परेशानी है लोगों को। इंटरनेट सर्विस जो है वो काफ़ी स्लो डाउन है। कहा जा रहा है 30 से 40% जो है वो इस वक्त इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो चुकी है और जगह जगह पर इंटरनेट में खलल है, तात्तुल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हमारा आईटी सेक्टर है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। और अब तक के जो लॉसेस के हवाले से बात की जा रही है, तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी, वहाँ पर जो ये चीज़ें डिस्कस की गई तो वहाँ जनाब पता चलता है कि क्योंकि शुरू से ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में फायरवॉल जो है उसका निफाज किया जा रहा है, उसको इन प्लेस किया जा रहा है हमारी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। और यकीनी तौर से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से, तो जितना हमारी सरहदों का महफूज होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उसको भी महफूज किया जाए। अब शुरू से ये बात की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल जो है उसको लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक हमारा जो बिज़नेस मुतासिर हुआ, आईटी सेक्टर बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, तो अब तक चीज़ें बड़ी इबाहम का शिकार हैं। और अब जाके हुकूमत जो है वो इस बारे में ये कह रही है कि जनाब फायरवॉल की तो अभी बात ही नहीं की जा रही। अभी ये कहा जा रहा है कि जो एक इनका वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, हुकूमत उसको अपग्रेड कर रही है और उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो इतना तातुल का शिकार है ये सारी चीज़ें। बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक जो स्टेटमेंट था वहाँ पर हमारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का, पीटीए का, तो वहाँ ये कहा गया कि जनाब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई और ये जो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, इनका कोई टेक्निकल मसला हो सकता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। इसके ऊपर जो है वो बहुत लेदे हुई वहाँ पर, और स्टैंडिंग कमेटी में जो है उसके मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर कंसर्न्स का इजहार किया। और पाकिस्तान जो इस वक्त हमें अगर एक इमर्जिंग अगर कोई अपनी एक नया एक विंडो देख सकते हैं तो वो आईटी का शोबा है, जिसमें तकरीबन 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तान में न सिर्फ हम अगर बात करें ई कॉमर्स, पाकिस्तान में बात करें हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, तकरीबन 23 लाख से 25 लाख के करीब फ्रीलांसर्स जो हैं उनका काम ठप हो गया है। ये कितना सीरियस मामला है, कितना सीवियर मामला है और इससे कैसे निकला जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब, जो कि सीईओ हैं सिक्योर बीन्स के। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपका। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तुफ़ैल अहमद साहब ने, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पाकिस्तान को। तुफ़ैल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब से कुछ देर में कुछ और भी लोग इस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज़म साहब आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले भी एक हमने इसी हवाले से प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, एक आध महीने पहले जब ये चीज़ें जो है इमर्ज होना शुरू हुई थी। आज एज ऑफ नाउ टुडे हम कहाँ खड़े हैं, मामला कितना संगीन हो गया है और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए और इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर जो है वो फायरवॉल के ऊपर भी डिस्कशन हुई थी। उस वक्त भी जो है वो इंटरनेट की डिसरप्शन के बारे में बातचीत हुई थी। बट पिछले 5 दिनों में जो हमने इंटरप्शन इस वक्त देखी है इंटरनेट में, वो अब हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका बहुत सीवियर डैमेज हम फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बीइंग अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ही मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा और मैं अपनी इंडस्ट्री का मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ कि हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। ये नहीं होना चाहिए था। पिछले 5 से 6 दिन में जो इंटरनेट की बंदिश या इंटरप्शन चल रही है, या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो इंटरनेट बंद हुआ है या कहीं पे उसकी सर्विस डिग्रेड हुई है, उसकी वजह से हमारे अपने फिगर्स, जिसमें हमने अपने मेंबर बेस के ऊपर जो है वो एक सर्वे कंडक्ट किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हम ताज़ा मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं तो वो लगभग कोई $300 मिलियन तजावुज़ कर चुका हुआ है।
अच्छा, ये वो फिगर है जो हमने अभी कलेक्ट की है अपने मेंबर्स के साथ। ये इस फिगर में अभी आपके साथ वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। ये प्योरली जो सर्वे हमने कंडक्ट किया था, डेटा हमने इकट्ठा किया था, वो आईटी कंपनी से किया था। आपके मुल्क में जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मेडिकल का शोबा लेते हैं, आप ई कॉमर्स का शोबा लेते हैं, आप कोई और सेक्टर लेते हैं, आप मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन का आपके पास एक ही ज़रिया है, ठीक है, और वो क्या है? टेलीकॉम। और टेलीकॉम के पीछे जो है वो आपका इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास जो है वो इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो ना सिर्फ आईटी कंपनियां बल्कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, यानी फायरवॉल के खिलाफ नहीं है। देखें, हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि हम आईटी सेक्टर के लोग हैं, हमें इंटरनेट चाहिए, ये हमारी ब्लड लाइन है, ठीक है? इसके बगैर हमारा सेक्टर चल नहीं सकता। आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहते हैं ये आपका मैंडेट है, ठीक है? लेकिन जो भी चीज़ कीजिए एटलीस्ट आप हमारे सेक्टर को हमें ऑन बोर्ड तो रखें, हमें पता तो हो। ठीक है, आप हमें मैं कुछ बताएं ये तो जानना सही। चाह रहा था कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, तो इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्योंकि शुरू में शायद इस तरह का कुछ तासुर था कि आप लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं या कम से कम इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो जय्यद दिमाग इस फील्ड के जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं टॉप नॉच, वो आपके यहाँ मौजूद हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग हमें ये गिला ज़रूर है कि जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट नहीं की गई। हमें किसी शेड्यूल के बारे में नहीं बताया गया कि किन डेट्स में और किन टाइमिंग्स में जो है वो इस तरह की टेस्टिंग होने जा रही है। ये सारी चीज़ें हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चल रही हैं। हाँ। हमारा कंसर्न ये है कि नॉर्मली चूँकि हम लोग टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे यहाँ भी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर बनाती हैं, बड़े बड़े सिस्टम हम लोग भी डेवलप करते हैं। तो इन सिस्टम की जो टेस्टिंग होती है वो टेक्निकली एक टर्म यूज़ होती है सैंड बॉक्सिंग की। हाँ। आप एक पैरेलल सिस्टम के अंदर पहले इसकी पूरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, इसका यूएटी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप शेड्यूलिंग के तहत जो है वो इसको लाइव सिस्टम में उतारते हैं। हमें नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को चलाया गया है, बट एंड रिज़ल्ट ये है कि इंटरनेट डिग्रेड हुआ है, इंटरनेट में डिसरप्शन है और हमें इसके बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस जो हैं वो फेस करने पड़े हैं और हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो शायद अगले कई सालों तक फेस करते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि पैसा तो एक साइड पे वो तो करंट सिचुएशन है, लेकिन जो रेपुटेशन डैमेज हमें फेस करना पड़ रहा है एग्जैक्टली मैं जरा आता हूँ। इस वक्त तुफैल अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रीलांसर्स एसोसिएशन। तुफैल साहब बहुत शुक्रिया आपके। ये बताइए इस वक्त एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, जो फ्रीलांसर्स हैं वो कहाँ खड़े हैं और ये इंटरनेट डिस्ट्रप्शन और कितना बड़ा लॉस हो रहा है इस वक्त पूरी इंडस्ट्री का? सर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर रेजिंग दिस इशू। ऑब्वियसली देखें, ये तो रोज़ाना काम करने वाले लोग हैं फ्रीलांसर्स, और इनको रोज़ाना जो टास्क मिले करते थे, इनको रोज़ाना जो ऑर्डर्स मिलते थे, जो इनको डिलीवरी करनी थी, वो सारी ऑब्वियसली सारी ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। जिन लोगों का दारो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था वो तो बिल्कुल ही उस चीज़ से महरूम हो गए, अपनी उस इनकम स्ट्रीम से। ऑब्वियसली जो लोग, जिस तरह से आज़म भाई बता रहे हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो फ्रीलांसर जो कि एक्सपीरियंस थे, उनका दारोमदार ना सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म बल्कि उनका डायरेक्टली क्लाइंट से भी रिलेशनशिप था। उन्होंने फिर भी वाईफाई स्टेबल कनेक्शन से कुछ मैनेज करने की कोशिश की है, बट वो फ्रीलांसर जो किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक थे और सालों साल सिर्फ उसी से काम कर रहे थे, आज उनके अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो गए हैं। आज वो इधर से उधर भाग रहे हैं कि किसी तरह से ऑर्डर कंप्लीट कर दें। और जो रेपुटेशन की बात की गई, अगर ये सही नहीं होता तो जो फ्रीलांस कम्युनिटी है दुनिया में 4थे नंबर पर है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो कम्युनिटी दुनिया में 4थे नंबर पर हैं हमारे फ्रीलांसर्स। 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स इस वक्त पाकिस्तान में, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय एडीबी विद पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। तो आप समझें कि 25 लाख से ज़्यादा लोग। और मैं इस वक्त रोड शोज की तरफ गामजन था पूरे पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में, और मेरा मकसद ये था कि वो लोग, वो यूथ, वो स्टूडेंट जो कि फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, मैं उनको ये जाके बताऊं कि हमारे कितने फ़ायदे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जहां जा रहा हूं वहां पे पहले इंटरनेट डिस्ट्रप्शन का जवाब दे रहा हूं
क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अफेक्ट हुई है इससे, कि जो पोटेंशियल फ्रीलांसर थे आज वो सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी इनकम से महरूम हो जाएंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा चाहे तो हमारे पास। तो आज फ्रीलांसर्स को मुझे इस रोड शो के दरमियान ये भी जवाब देने पड़ रहे हैं जिनको मैं ये पिच करने आया था कि आप फ्रीलांसिंग में आए, हमारे मुल्क में रेमिटेंस इजाफा होगा, आपकी डॉलर्स में इनकम बढ़ेगी, जैसे 25 लाख लोग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक इदारे ने तो अभी ये बताइए तुफैल के अभी क्या कहा जा रहा है, ये इसमें जो बात की जा रही है कि जनाब वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये इसमें कुछ नो हाउ है कि ये कब तक सही हो जाएगा, लेकिन इसका जो डैमेज है यकीनी तौर से जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो साख है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के, वो धचका कितना बड़ा है? देखिए वो आप लोगों के थ्रू इसको आज को रेस कर, जो इन्फ्लुएंसर हमारे फॉलोइंग है वो सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं। अब ये अलमिया है कि जनाब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपकी आवाज़ और वो सिग्नल्स जो हैं ये यही है, इंटरनेट जो डिस्ट्रप्शन है वो इस वक्त हमारा है। तुफैल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद शमीम राजानी जो है उनसे हम बात करेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त ये जो वेब मैनेजमेंट जो अपग्रेड किया जा रहा है, ये इसका असर पाकिस्तान की ई कॉमर्स पे, पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं महमूद ने, जो कि मेंबर हैं कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि आप सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे जहां ये मामला इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्लो डाउन का आपके सामने आया, तो उस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स थी मेमन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि उसमें जब ये सवाल उठा कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है, और इसके जो बेसिक जो सवाल उठा था इस बात से उठा था कि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने एक किस्म का वो इंटरनेट पे दिहाड़ी का काम करते हैं। मतलब लेट्स से ये जो आई ड्राइव वाले हैं, ये फूड पांडा वाले हैं, इस किस्म की और चीजें हो जाती हैं जो डिलीवरी वाली हो जाती है, ये सारी चीजें करते हैं। अब वो उनकी रोजगार पे ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। इसका ओवरऑल जो है पाकिस्तान में तकरीबन 300 to 500 मिलियन डॉलर का इम्पैक्ट आया है। और कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत, तो हमने उस लिहाज से सवाल उठाया था जिसमें मिनिस्ट्री ने और जो पीटीए है उन्होंने, पीटीए ने तो कहा कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब पीछे रह गए मिनिस्ट्री ने इस पे अपनी बात, मतलब ये कह दिया कि हम आपको बताएंगे क्या है। जब हमने ज्यादा खरीदा तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी के लिहाज से वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक है कि जरूर सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप सिक्योरिटी के लिहाज से जब उसको एड्रेस कर रहे होंगे तो आपने देखना होगा कि इसका कितना नुकसान है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो के लिहाज से हमें देखना पड़ता है। तो याद रखें ये इसमें जो एक चीज होती है फाइबर, वो होता है, स्पेस होता है, ये एक किस्म का वो होता है, क्या कहते हैं, एक हब होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी का हब होता है। इसमें होता ही है कि जब लोग इंटरनेट में उनको मुश्किलात हो रही है वो वीपीएन यूज करते हैं। हाँ। और ज्यादातर लोग जो है ना वो वीपीएन जो है ना वो अनपेड यूज कर रहे हैं। तो उसका होता क्या है, वो कभी आपको इधर से कनेक्ट करता है, उधर से कनेक्ट करता है। तो वो जो फाइबर स्पेस है वो आपको सिक्योरिटी के लिहाज से आपको खत्म कर देता है, आपको हटा देता है, आपको ब्लॉक कर देता है। इससे कितने लोगों का जो कारोबार इंटरनेशनली था वो सारा खत्म हो गया। फिर कितने लोग और तो अब ये बताइएगा कि क्या अंडरटेकिंग दी गई है, ये मामला कब हल हो जाएगा? अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा कि आपको हम बताएंगे कि हुआ क्या है। देखिए इसका अगर आप मुझसे पूछे तो ये अगर मतलब सही मानों में देखा जाए ये इस तरह है कि एक हाई स्पीड रोड है, ठीक है, जैसे आप ये समझ ले मोटरवे है या फ्रीवे है। अब आप उसके ऊपर एकदम नाके लगा दें, चेकिंग पोस्ट लगा दें, आप बताएं ट्रैफिक के साथ क्या होगा? ट्रैफिक एकदम वहां पे आके रुक जाएगी।
वहां पे बॉटलनेक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने हर एक चीज को वहां पे रोक के चेक करते हुए जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से ये सारी चीजें वहां पे रुकनी शुरू होगी, तो आपका ओवरऑल मीडिया के ऊपर ही आपका ओवरऑल ये सारी चीजें स्लो डाउन होंगी, और ये उस वक्त तक होंगी जब तक ये रहेगा। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या कह सकते हैं, ये आईटी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ये सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है। अब इसको कब तक हम इसको ठीक करेंगे, क्या करेंगे, कितना कर सकेंगे, उन्होंने कहा था चंद दिनों के लिए, महीना 1.5 महीना तो हम सब ने, आपने, मैंने, हर एक ने नोटिस किया हुआ है, और इतना हो गया कि इसका एक बहुत सख्त इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है। वहां पे हर एक बंदा इसके लिए रो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस पे सवाल उठा था। आप देखते, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि वो 1 हफ्ते में हमें बता देंगे, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में या उसमें कब बताएंगे, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। सो विल हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्टैंडिंग कमेटी जहां पे ये मामला उठा वहां का आंखों देखा हाल हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जी आजम साहब, सूरत हाल आपके सामने। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत गलत टाइम चूज़ हुआ है हमारे हिसाब से। एग्जैक्टली मैं ज़रा टाइमिंग्स के ऊपर भी आना चाह रहा था कि एक होता नहीं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बांग्लादेश को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेट आउटेज वगैरह है, और हमने देखा कि जब कोविड था तो कोविड में पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे। इसको ज़रा रेलिवेंट करें। जी बिल्कुल, टाइमिंग के हवाले से देखें, मैंने शुरू में आपसे ये बात की थी कि अगर हमारे साथ कोई शेड्यूल वगैरह शेयर कर दिए जाते, या कोई जिस तरह से उन्होंने उसको रोल आउट प्लान था उनका, वो अगर हमारे साथ शेयर कर देते तो वी कुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि हम उनको सजेशन दे सकते कि आप इस टाइमिंग में करें और इस टाइमिंग में ना करें। इस तरह की ट्रैफिक को आप पहले स्टेप में कर लें, सेकंड टाइप की ट्रैफिक को आप सेकंड टाइम में कर लें, स्टेप बाय स्टेप करते। अब ये जिस टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम पे आपको पता है इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास राइवल्स कौन कौन से मौजूद हैं। हमारे पास इंडिया है, हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास श्रीलंका है, ठीक है। तो आप देखें कि इस वक्त जो है वो बांग्लादेश में भी इंटरनेट बंदिश के मामला चल रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, था भी, कि जिसमें हमारी जो फ्रीलांस कम्युनिटी है उनको जो डेली बेसिस के ऊपर जो काम मिल रहा था उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रही थी। इसी तरह से जो आईटी कंपनीज़ को जो प्रोजेक्ट जो हैं वो लैंड हो रहे थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे थे। और आपने देखा है कि हमने जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 24% ग्रोथ रेट भी रजिस्टर कराया है। हालांकि इंडस्ट्री जो है वो बड़े सख्त किस्म के माहौल से गुजर रही है, ईज़ ऑफ बिज़नेस के बड़े चैलेंजेस हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो सैलरी टैक्स ने बहुत बड़ा हिट मारा है हम लोगों को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी अगर इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, उसके बाद जो हमारी एक मेन रिक्वायरमेंट है इंटरनेट की अगर उसको डिसरप्ट कर दिया जाता है और हमें उसके शेड्यूलिंग का नहीं पता, हमें उसके मैग्नीट्यूड का नहीं पता कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इसका जो फाइनेंशियल डैमेज करंट टाइम का है वो तो शायद हम कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये बिल्कुल तूफ़ान वाली कंडीशन है कि तूफ़ान जब गुजर जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन जो है एक बेहतर तरीके से भी हो सकती थी। ये ट्रांजिशन फेज जो है एक मैनेजर से बेहतर तरीके से भी हो सकती थी, होना चाहिए था, हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था इनको, ताकि हम भी अपनी सजेशंस देते। क्योंकि देखिए इसके मेन अफेक्टी कौन है, हम लोग हैं, और हमसे जो है वो उम्मीदें की जाती हैं कि हम एक ऐसे सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो ऊपर ले जा सकता है इस वक्त। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो देनी चाहिए। यकीनन सूरत हाल जो है वो काफ़ी संजीदा है। इस वक्त शमीम राजानी ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आपके वक्त का कितना सिवियर इशू हो चुका है पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस, पाकिस्तान में ई कॉमर्स, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स, और एक ऐसे वक्त में कि जब बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, पाकिस्तान इस वक्त इस इंडस्ट्री के हवाले से फ़ायदा उठा सकता था, कैपिटलाइज कर सकता था। जी बताइएगा शमीम राजानी। Thank you जी, बहुत शुक्रिया for having me on the show. Absolutely I would agree with what Azam is saying कि इस वक्त जो है वो कैपिटलाइज किया जा सकता था, जबकि बांग्लादेश में जो है एक ड्रॉबैक हम देख रहे थे। We could have been able to as a nation be able to capitalize on this, लेकिन जो है unfortunately we are going through challenges ourselves.
देखें, मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, इसका थोड़ा स्लाइटली बिल्कुल डिफरेंट एक सोल्यूशन भी बताना चाहती हूँ जिसपे हम काफ़ी अरसे से जो है गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर हो गया होता आज तो शायद हम इस सिचुएशन में ना होते। पर्सपेक्टिव ये है कि जो आज़म ने बताया उसको टॉप अप करते हुए कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि यार और कंट्रीज़ में भी तो फायरवॉल्स होते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं इस तरह की डिस्ट्रप्शंस आती। तो जो कंट्रीज़ लाइक चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया, ईरान है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज़ अडेप्ट की हुई हैं या जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे हैं, well, obviously they are basically doing this to have peace and harmony in the country. पाकिस्तान में क्या challenges हैं? हम जिस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं to bring peace and harmony and to have some control in the country in terms of how communication or how information flows within the country. हमारा जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो उसको मैच नहीं करते। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत मेजर इश्यूज हैं। तो अगर आप कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आते हैं और आप समझते हैं कि अगर ये किसी नेबरिंग कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे से काम करेगी, तो नहीं, वो लोकल चैलेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस को मैच नहीं करती। तो इसलिए जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रही है, जैसे कि आज़म ने भी बताया, आप भी बता रहे हैं कि जो है फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन टू ऑनलाइन वर्किंग, होम ग्रोन इंडस्ट्रीज, फ्रीलांसिंग, हमारी अपनी इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा रिलायंट है ओवर इंटरनेट यूजेज पिछले कई सालों से। अब यानी आपने जो पॉइंट इस वक्त रेज किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले जरूर, दुनिया में किसी भी एडवांस कंट्री में अगर फायरवॉल है, वहां पे ये सिस्टम इन प्लेस है, तो वो हम उसी तरीके से यहाँ पर करें, क्योंकि वहाँ पे जो गिवन सिनेरियो है, वहाँ पे जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बड़ी उनको सूदमंद रहती हैं। पाकिस्तान में ये एक मसला है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मेरा सवाल ये होगा कि फिर अब इन हालात में सॉल्यूशन क्या था, ये हम जानेंगे। हमारे साथ शमीम रजानी भी मौजूद हैं और मोहम्मद आजम मुगल भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। शमीम रजानी साहबा, हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए था? देखिए, एक तो अगर आप जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी भी मुल्क के लाते, अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें लोकल इकोनॉमी को यूज़ करें। जो कंपनीज यहाँ पे हैं उनको यूज़ करते हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाता तो हमें बेहतर पता था कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल चैलेंजेस क्या हैं। सो एक चीज़ जो बार बार इंडस्ट्री कहती है कि जी मेड इन पाकिस्तान, अगर यहाँ किया जाता तो शायद, मेरा ये ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद ये चैलेंजेस उतने ना होते और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन ना होती। दूसरा ये है कि आप एक चीज़ और भी देखें, ओवर द इयर्स अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कोई ना कोई इशू आता है विद द इंटरनेट, विद IP वाइट लिस्टिंग, और डिस्ट्रप्शन होती है और पूरी इंडस्ट्री जो है वो कुछ दिनों के लिए बैठ जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, फिर हम वापस से आते हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं। हम तो उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो दुनिया है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो नहीं भूलती। हमारा जो एक बैड इमेज बनता है पाकिस्तान का, वो ओवर द इयर्स बिल्ड होता जा रहा है। हम खुद को टेक डेस्टिनेशन बताते हैं, लेकिन ये जो इमेज है हर 4-6 महीने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, एक डिस्ट्रप्शन होती है और हम जो हमारा एक बुरा इमेज जाता है, वी स्टार्ट टू लूज कस्टमर्स। ये मैं सिर्फ फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रही, फ्रीलांसर्स तो बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट होते हैं, हम कंपनीज भी इम्पैक्ट होती हैं। आप देखें कि आई हैड टू चेंज माई इंटरनेट टू कम ऑन दिस कॉल अगेन, जबकि नहीं होना चाहिए। हम महंगा तरीन इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, हमें तो नहीं होना चाहिए ये इश्यूज। सो एक और सोल्यूशन जो है जो हम काफ़ी अरसे से पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो है टू बिल्ड क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमीज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाएं। अगर आज जो है ये जोन्स बन गए होते और कंपनी सारी एक इकोसिस्टम में होती है, क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में होती, तो ये इश्यूज उन कंपनीज को ना आते। सपोजिंग जो है अगर इस तरह की चीज़ें करनी भी थी कि जी जस्ट टू पोटेंशियल डिजिटल थ्रेट्स को उसको वो करने के लिए आपको जो है इंटरनेट को कंट्रोल करना भी था, तो भी जो है वो आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप सीमलेस ऑपरेशन उन टेक्नोलॉजी जोन्स। आपका पॉइंट आ गया। जरा इसको, ये क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम कितना जरूरी था अगर इब्तिदाई वहीं से हम करते?
देखिए, मैं शमीम की बात को जो है वो बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसी के ऊपर चीज़ों को टॉप अप करने की कोशिश करूँगा। शमीम ने जो बुनियादी नुकात उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं अपनी कंट्री के अंदर या आप अपने घर के लिए भी अगर कोई चीज़ चूज़ करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि मेरे घर के एनवायरनमेंट में और जो प्रोवाइडेड स्पेस है उसके अंदर उसकी प्लेसमेंट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सबसे बुनियादी नुक्ता होना चाहिए। हम पिछले कई सालों से जो है वो डिफरेंट फोरम के ऊपर जो है वो एडवोकेट करते आए हैं कि पाकिस्तान में लास्ट माइल सॉल्यूशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है, फाइबराइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट की बैकबोन कनेक्शन जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से निकल के जो है वो जो सदर्न एरिया है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ तक उसको एक्सटेंड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर आप सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, प्रोवाइडेड इसके चलें ठीक है, अब एक फ़ैसला हो गया, आपने एक सिस्टम प्रोक्योर कर लिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल कि उसको भी जो है वो एक बेहतर तरीके से रोल आउट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए था। प्रोवाइडेड कि अगर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लेते तो हम हो सकता है कि हम उनको कोई बेहतर सजेशंस दे पाते। जैसे एक लेमैन अंदाजे से भी हम ये कह रहे हैं कि अगर भाई आपने अगर फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी थी, या जिस तरह से अभी एक एग्जांपल आई थी कि रोड ब्लॉकेज हो रही है, तो आप उसमें पहले एक स्पेसिफिक ट्रैफिक को आप कर लेते, आप ट्रकों को पहले कर लेते या आप साइकिलों को पहले कर लेते, ताकि आपका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। शमीम राजानी, अभी आपने कहा कि हम तो इवेंट्स भूल जाते हैं लेकिन लोग नहीं भूलते जो बाहर बैठे हुए हैं, और एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे यहाँ बात की जाती है 5G स्पेक्ट्रम की, ये स्टोरी किया जाएगी, फिर हर बड़े दिन के मौके पे सिक्योरिटी के नाम पे हम इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर देते हैं, टेलीफोन ये सेलुलर कंपनीज जो उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ता है, फिर हम इरादे हमारे ये होते हैं कि हम इलेक्शन जो है वो EVM के ऊपर कराएं पूरे पाकिस्तान में। तो ये हम हमारी डायरेक्शन क्या है और दुनिया कैसे देखती है हमारी इन चीज़ों को? देखिए, दुनिया तो वैसे ही देखती है जैसे हम उनको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि अगर मेरी कंपनी जो है किसी US बेस्ड कस्टमर के साथ काम कर रही हो, वो US बेस्ड कस्टमर जो है मेरी टीम को रीच ही नहीं कर पा रहा, तो वो कितने दिन मेरा इंतजार करेगा? वो उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो है जो शायद मुझसे चीपर होंगे, वो किसी और कंट्री चला जाएगा। तो दुनिया तो जो है वो ना सिर्फ देखती है बल्कि याद भी रखती है। तो गोइंग बैक टू माय पॉइंट कि अगर जो है इस तरह के कोई हमने इकोसिस्टम्स बनाए होते जहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें जो है वो इस तरह के कुछ स्टेप्स लेने हैं, लेकिन जो हमारी टेक इंडस्ट्री है जो कि हमारी इस वक्त बैकबोन है, वो अफेक्ट नहीं होगी, और हम इस तरह के उनको जोन्स बना के देंगे जो उनको सेंट्रलाइज्ड और सिक्योर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे। तो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स ना सिर्फ हमें फैसिलिटेट करेंगे सीमलेस ऑपरेशंस के लिए, बल्कि जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग, ताकि कोई मिसयूज को भी प्रिवेंट किया जा सके और वो हमें भी अनइंटरप्टेड एक्सेस दे सके। इस वक्त तो क्या हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है वो इतने ज़्यादा चैलेंजेस में है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे लेजिटिमेट रिमोट वर्कर जो कि मुल्क में जो है सरमाया लेकर आ रहा है फ्रॉम अ पोटेंशियल डिजिटल थ्रेट, तो वो सब तो बंद कर दिया है उन्होंने। अब जो है जो नहीं, और फिर दूसरा पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ IT को उठा के देख ले, या फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एज ए रेगुलेटर। हमारे यहाँ हमेशा बात की जाती है, जैसे हम FBR में तो बहुत आगे खुल के कहते हैं कि जनाब कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटीज होती हैं। हम IT मिनिस्टर्स वगैरह को अगर उठा के देखें तो उनको मेरे ख्याल से कंप्यूटर जो है ऑन ऑफ करने के अलावा शायद कुछ आता भी नहीं हो सही से, लेकिन IT मिनिस्ट्री जो है वो इस तरह से लोगों को दी जाती है। ये कितना बड़ा हमारे साथ अलमिया आप कहेंगी? देखें, then this goes back to मैं इस वक्त जो है, क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती, तो मैं तो इंडस्ट्री की बात करूंगी। दिस गोज बैक टू हमारे अगेन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज वो बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हो और आप इंडस्ट्रीज को ना छेड़ें तो वो अपना काम करती रहेंगी, वो मुल्क में जो है ज़र मुबादला लाती रहेंगी। इस वक्त पाकिस्तान में 5000 से ज़्यादा IT और IT इनेबल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के नीचे हैं। 3.5 लाख प्रोफेशनल काम करता है। 1.5 मिलियन फ्रीलांसर है आपके मुल्क में जो आपको इतना ज़्यादा ज़र मुबादला ला के देता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो हैं, फ्रीलांसर्स हैं और रिमोट वर्कर्स हैं।
वो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुए हैं। तो मेरी तो इस वक्त गुजारिश ये होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्ट्री से, SIFC से, कि हम इस सिचुएशन से निकालें। खुदारा हम जो है वो ला सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया, अगर आप हमें कंसिस्टेंसी दें और हमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी दें और एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कंड्यूसिव सा जहाँ पे हम काम कर सकें और सुकून से काम कर सकें विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। तो हम आपको बहुत बेहतर ज़रिए मुबादला ला के दे सकते हैं, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। ठीक, लास्ट वर्ड मैं चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा जी मुगल साहब। अब इस सूरत हाल में तो नहीं रहा जा सकता, इसमें मतलब इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। वॉर फुटिंग के ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, हम स्टिल बिल्कुल भी जो है वो डिसहार्ट नहीं है इससे। और दूसरा, फायरवॉल के ऊपर या कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस प्रोग्राम का कतई ये मकसद नहीं है कि हम जनाब कोई ऐसी थॉट दे रहे हैं। हम तो सबसे पहले कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत ज़रूरी है, हमारी साइबर स्पेस की हिफाजत भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि जो डिजिटल टेरिटरी होती है किसी भी कंट्री की, उसका सैनिटाइज होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी डिजिटल टेरिटरी जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो उसको पॉपुलेट किया जाए। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो चलें। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एट द कॉस्ट ऑफ इकॉनमी आप चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। देखें, बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीके होते हैं। मैं टेक्निकल डोमेन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी को FPCCI के चैनल से भी देख रहा हूँ। मैं पाशा की साइबर सिक्योरिटी कमेटी को भी चेयर कर रहा हूँ। मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। वी नो कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। आप उसको चेक करने के लिए आप जो है वो सैंड बॉक्सिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। आप पैरेलल सिस्टम खड़े करते हैं, उसके ऊपर आप टेस्ट करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेके जाते हैं। तो वॉर फुटिंग की जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं अगेन यही कहूँगा कि हमें थोड़ा सा जो हल्का अभाव है जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा है, उनको चाहिए कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, इन चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज करें। यानी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद ये जो ट्रांजिशन हम बार बार कह रहे हैं, ये बड़ी स्मूथ सेलिंग भी इसकी हो सकती थी। और इंटरनेट फौरन खुल जाना चाहिए। तो फिर मसला क्या रह जाएगा? देखें स्टेप बाय स्टेप जब हम जाएंगे, जब आप पहले हमारी सांस तो बहाल करें ना। ठीक है, हमारी सांस बहाल हो जाएगी, उसके बाद हम आपके साथ बैठ के जो है प्लान भी कर लेंगे, शेड्यूल भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आज़म मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शमीम रजानी हमारे साथ मौजूद थी, तुफ़ैल अहमद और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।